The London Top Show is brought to you by My Store app. कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जिस गाड़ी से विकास दुबे को लेकर आ रही थी वो गाड़ी रास्ते में पलट गई। विकास ने पुलिस से पिस्तौल छीनी, भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में मारा गया। कानपुर के बिकरू गांव के रहने वाले विकास दुबे ने सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। बिकरू कांड के बाद पुलिस और विकास दुबे गैंग के बीच 3 एनकाउंटर हुए। इसमें विकास दुबे समेत 4 लोग मारे गए। इसमें विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए। कहा गया कि ये एक फर्जी एनकाउंटर था। तीनों एनकाउंटर पर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए और अब पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। तीनों एनकाउंटर की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। एक अखबार से बात करते हुए कानपुर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने बताया कि विकास दुबे और प्रभात मिश्र एनकाउंटर की न्यायिक जांच हुई, जबकि प्रेम कुमार और अतुल दुबे एनकाउंटर की मजिस्ट्रेटी जांच में सभी एनकाउंटर सही पाए गए। सभी पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी गई। दूसरी सुर्खी ये भी यूपी से है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाकर नए धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाले पेंडिंग केसेस को इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। राज्य सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है, इसलिए सारी याचिकाओं को ट्रांसफर कर एक साथ सुनवाई की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी। सरकार ने हाईकोर्ट से यह भी कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी तय नहीं हो जाती तब तक सुनवाई स्थगित कर दी जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल नोटिस जारी किया है, कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, इसलिए सुनवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 जनवरी की तय की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस अध्यादेश को गैर जरूरी बताते हुए रद्द करने की मांग को लेकर 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले भी नए धर्मांतरण अध्यादेश पर यूपी सरकार को कई झटके दे चुका है। 28 दिसंबर को हाईकोर्ट ने अंतर धार्मिक विवाह के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी को बरी करते हुए कहा था कि दंपति बालिग हैं, उन्हें अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है। 14 जनवरी को भी कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने से पहले नोटिस छापना या शादी को लेकर आपत्ति मांगना पूरी तरह गलत है। ऐसा करना व्यक्ति की आज़ादी का, निजता का उल्लंघन है। किसी भी बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार है। इसमें परिवार, समाज या सरकार का दखल व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन है। न्यायिक मामलों पर नजर रखने वाले टिप्पणीकार अब विचार कर रहे हैं कि यूपी सरकार के इस कदम के पीछे वजह क्या है। तीसरी सुर्खी किसानों के आंदोलन से। किसान आंदोलन को लेकर आज काफी अहम दिन रहा। सुप्रीम कोर्ट में पहले ट्रैक्टर रैली और कमेटी को लेकर सुनवाई हुई। इसके बाद किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई। तो पहले कमेटी की बात कर लेते हैं। कृषि कानूनों पर जारी विवाद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों पर नाराजगी जताई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी के सभी सदस्य अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, उन पर किसी तरह का सवाल खड़ा करना ठीक नहीं। किसान संगठनों की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण, इन्होंने कोर्ट को बताया कि किसान संगठन कमेटी के सामने नहीं जाएंगे क्योंकि कमेटी के सदस्य कृषि कानूनों के पक्ष में पहले ही अपनी राय रख चुके हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक चीज पर राय रखता है तो उससे क्या, जजों की राय भी सुनवाई के दौरान बदलती है और फैसला अलग हो सकता है। अगर कोई कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहता तो वे बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की पहली बैठक कल यानी 19 जनवरी को हुई थी। कमेटी ने तय किया है कि 21 जनवरी से कृषि कानूनों को लेकर सभी पक्षों से मुलाकात का दौर शुरू किया जाएगा। अब बात ट्रैक्टर रैली की। 26 जनवरी को किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामले की सुनवाई 25 जनवरी को की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं कि मामला पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है, हम इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके ये बिल्कुल ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से याचिका वापस लेने को कहा और दिल्ली पुलिस को ही अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया। यानी गेंद एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के पाले में है।
सुप्रीम कोर्ट 2 बार पहले भी कह चुका है कि ट्रैक्टर रैली होनी है या नहीं, ये फैसला दिल्ली पुलिस को लेना है। दर्शक जान लें कि रैली पर कोर्ट के रास्ते रोक लगाने का ये केंद्र द्वारा तीसरा प्रयास था जो असफल रहा। ट्रैक्टर रैली को लेकर ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे। दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन सब के बीच एक बैठक दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच भी हुई। इस बैठक में हरियाणा और यूपी पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में रैली के रूट और शामिल होने वाले वाहनों को लेकर बातचीत हुई। बातचीत आज किसानों और सरकार के बीच भी हुई। 10वें दौर की बैठक, और बैठक में फिर से वही हुआ जो अब तक होता आया था। सरकार ने बिल के फायदे बताए और संशोधन का विकल्प दिया, जबकि किसान कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। आज की बैठक पर किसान नेताओं और सरकार ने क्या कहा, सुन लीजिए। सरकार की ओर से यूनियन को यह प्रस्ताव दिया कि आपके मन में जो शंकाएं हैं वो समाधिस्थ हो सकें और सरकार खुले मन से इन विषयों पर विचार करने के लिए तैयार है। यह विश्वास आपके मन में जाग पाए। अभी आप सबके ध्यान में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए। और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। मुझे प्रसन्नता भी है और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। मीटिंग में आज 3 कानून डिस्कस हुए, एमएसपी डिस्कस हुआ। 3 कानून को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई। लंच के बाद मिनिस्टरों ने बोला कि हम इस कानूनों को 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में देके 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी इन कानूनों का फ्यूचर फिर। और हमने कहा कि ठीक है, हम आपके इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। एमएसपी कमेटी एक बनेगी जो एमएसपी और 3 कानूनों के बारे में डिसाइड करेगी। लेकिन हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉज विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल। हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में। कल हमने पंजाब की संगठनों की, संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक बुला ली है सुबह से लेकर शाम तक। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि सरकार की प्रपोजल के बारे में क्या करना। बैठक में एनआईए का मसला भी उठा। बैठक से पहले किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि वो एनआईए के सामने पेश नहीं होंगे। सरकार एक तरफ तो बातचीत कर रही है, दूसरी तरफ हम पर प्रेशर बना रही है। बलदेव सिंह ने यह भी कहा कि उनके खाते बिल्कुल ठीक हैं, सरकार को पहले छानबीन करनी चाहिए थी। सिरसा उन लोगों में से हैं जिन्हें एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया था।
इस मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार एनआईए का इस्तेमाल कर प्रदर्शन और समर्थन कर रहे लोगों को टारगेट कर रही है। इसके जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि अगर कोई निर्दोष है तो आप उनकी लिस्ट दीजिए, हम देखेंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।